हेलो स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू नरेट दिस स्टोरी। बहुत ही अच्छी और दिल को छू लेने वाली है एक कहानी जो पुष्पन सिंह ने लिखा है। बेसिकली कहानी नहीं है, रियल लाइफ की घटना सा है। बहुत ही मज़ा आता है इसको पढ़कर। मैं काफ़ी वीडियो देखा हूँ, लोगों ने बताया है, पोर्ट्रेट किया है, इसको नरेट किया है, बट मैं लाइन वाइज लाइन पोर्ट्रेट करूँगा जिससे आपको मीनिंग भी समझ में आना जरूरी है। केवल कहानी से पता नहीं चलती। तो हमें क्योंकि 11th में है तो हमें हर एक चीज़ का मीनिंग भी समझ में आनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे तो वो पॉलिटिशियन भी थे, वह राइटर भी थे, वो लॉयर भी थे, वो डिप्लोमेट भी थे। उनके काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट रही थी। बट जो इन्होंने इस कहानी को लिखा है बड़े ही मीन्स दिस स्टोरी रियली हार्ट टचिंग स्टोरी that differentiate about the old thought and new thought, that differentiate about the believe in God, not believe in God. So उतना भी नहीं है, but yes it is okay in that case. So हम स्टार्ट करते हैं। खुशवंत सिंह क्या कहना शुरू करते हैं, कहते हैं माई ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर वी नो ऑल। ग्रैंड मदर किसको कहते हैं? दादा दादी, मामा मामी, बाबा, ये सब हमारे ग्रैंड ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर कैटेगरी में आते हैं। अपने दादी के बारे में कहना चाह रही है। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। बताती कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी, राइट, वो दूसरे की ग्रैंड मदर की जैसी ही एक ओल्ड महिला थी, लेडीज थी, ठीक है, बुजुर्ग थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her. मैं उसको जब से जानता हूँ, मैं जब से उसको 20 साल से देख रहा हूँ, वो उसी तरह से ओल्ड है। रिंकल मीन्स होता है झुर्रियाँ, ठीक है, झुर्रियाँ पड़ जाना चाहिए। उसी तरह से मैं 20 सालों से उसको देख रही हूँ, उसके बारे में जानी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोगों का यह मानना है, लोगों का यह कहना है कि वह जब जवान थी तो काफी खूबसूरत थी, प्रिटी, काफी सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उनकी हस्बैंड भी थे, उनकी ठीक है, हस्बैंड भी थे, वो शादीशुदा थी तो उनके हस्बैंड भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन वो विश्वास लायक नहीं था, विश्वास करने लायक नहीं था। माई ग्रैंड माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग above the mental piece in the drawing room. मेरे ग्रैंडफादर्स का जो पोर्ट्रेट है, जो प्रतिमा, जो जिसमें लोगों का क्या कहते हैं, मढ़वा कर फोटो लगाया जाता है फ्रेम करके, दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट। हंग, हंग है हैंग का सेकेंड फॉर्म। हैंग, हंग मतलब लटका हुआ है, यहाँ पे हंग थर्ड फॉर्म है। सो बताती है कि जो मेरे ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट है, जो फ्रेम है, वो लटकाया हुआ है। कहाँ पे? अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइविंग रूम। मेंटल पीस क्या होता है? आपने देखा होगा जो रूम होता है, उसके चारों तरफ शेल्फ होते हैं, शेल्फ के ऊपर जो जगह बचा हुआ होता है उसको मेंटल पीस कहते हैं। तो वहाँ के बारे में कह रही है कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइविंग रूम। ड्राइविंग रूम में उस मेंटल पीस के ऊपर उसके ग्रैंड फादर का फ्रेमिंग है, जो फोटो है वो लटकाया हुआ है। He wore a big turban and loose fitting cloth. टर्बन मीन्स पगड़ी होता है, राइट। वो बताते हैं कि वो ओर होता है वेयर का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो कहते हैं कि वह पहना करते थे बड़ा सा पगड़ी एंड लूज फिटिंग क्लोथ, जो कपड़े पहनते थे लूज होया करते, ढीला ढाला सा पहना करते थे। हिज लॉन्ग white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. His long, बताते हैं कि उनके जो दाढ़ी थे, बड़े से दाढ़ी थे, व्हाइट कलर, व्हाइट व्हाइट से दाढ़ी थे, वो बिल्कुल चेस्ट ऊपर तक आ जाते थे, इतना लंबे थे। और वो देखने में लगते थे कम से कम 1 साल का लगते थे। उनको देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कम से कम 1 साल का इंसान होंगे। He did not took the shot of he did not look the sort of person who would have a wife or children, right? उनको देखने में ऐसा नहीं लगता था कि उनके बीवी और बच्चे होया रहे होंगे।
He looked as if he could only have lots of grandchildren. He looked as उनको देखने में लगता है, ऐसा मानो लगता था, उनको देखने में प्रतीत होता था, he could have only have lots of, उनके केवल बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रेन रहे होंगे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर के बारे में कहा जाता है कि बहुत प्रीटी थी अपनी जवानी एज में. द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. इस सेंटेंस का मतलब जो बोल्ड में लिखा हुआ इसका मतलब होता है कि ये जो थॉट है, जो बात है, विश्वास करने लायक नहीं लगता. शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज चाइल्ड. वो हमेशा बताया करती थी जो खेल वो अपने बचपन में खेला करती थी. ग्रैंड मदर के बारे में कह रही है कि उनके ग्रैंड मदर हमेशा बताया करती थी अपने खेल के बारे में जो अपने बचपन के टाइम में खेला करती थी. यूज टू का यूज होता है जब कोई चीज हम बार बार पास्ट में कर चुके हैं रिपीटेडली, उसको प्रेजेंट करने के लिए पास्ट में यूज टू का यूज होता है. दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. ये जो बात बताती थी उनको शोभनीय नहीं रहता था, अजीब सा लगता था जब बताती थी तो सुनने में एक उनके लायक नहीं था, उनको शोभनीय नहीं था. राइट. और जब वो बोलती थी तो हम मान के चलते थे कि जो पैगंबर टाइम की दंत कथाएं होती थी, जो सुनी सुनाई झूठ मूठ की कहानियां होती थी, उस तरह से हम उसको माना करते थे. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड. वो हमेशा कैसा थी? शॉर्ट थी, मतलब ज्यादा हाइट नहीं था उनका, ठीक है. फैट थी, थोड़ा सा मोटी तली सी थी, और झुकी झुकी सी, स्लाइटली बेंड, झुकी झुकी सी रहती थी. हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्ड रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. उनका जो चेहरा था, उनके चेहरे पे जो रिंकल थे, झुर्रियां की जो लाइन बनी हुई थी, क्रिस क्रॉस मतलब इधर से उधर तक का लाइन, मतलब आपस में क्रॉस हो रहा है एक दूसरे से लाइन, वो लाइन बनी हुई थी हर एक जगह से हर एक जगह पे, ऑलमोस्ट उनके चेहरे के ऊपर. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. नहीं, वो हमेशा वैसे ही रही होंगी. उसको विश्वास नहीं होता था कि वो प्रीटी रही होंगी, काफी खूबसूरत रही होंगी अपने जवान टाइम पे. ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. Old, so terribly old that she could not have grown. उसी तरह की बुढ़ापा उसी एज में, वो 20 साल से हैं जब से हम उनको देख रहे हैं, तब से वो कुछ भी नहीं ग्रोथ हुआ है उनका, वैसे ही हैं, उसी एज में अभी भी हैं 20 सालों से. She could never have been pretty. वो कभी भी प्रीटी नहीं रही होंगी. ठीक है, यहाँ पे कह रही है she could not have been pretty. could not have मतलब सकता था का सेंस आता है, तो बताती कि वो कभी भी ऐसा नहीं रही होंगी, वो रहती होंगी या रह चुकी होंगी प्रीटी. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. राइट. बट वो हमेशा सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी. She hobbled about the house in a spotless white with the head of her rosary. Right. और बताते हैं कि she hobbled about the house. hobble मतलब होता है लंगड़ा लंगड़ा कर चलना. वो पूरे घर में लंगड़ाती हुई चलती थी. ठीक है. स्पॉटलेस वाइट मतलब वो जो साड़ी पहनती थी बिल्कुल बिना स्पॉट का. स्पॉटलेस मतलब बिल्कुल सफेद साड़ी में होया करती थी. हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, क्योंकि बुढ़ापा में हम हैंड कहाँ पे, हम वेस्ट कमर के ऊपर रखते हैं, तो बताती हैं कि हमेशा उनका हाथ कहाँ पर होता था, कमर के ऊपर होया करता था. टू बैलेंस हर स्टू, जो झुकी हुई होती थी उसको बैलेंस करने के लिए हमेशा उनका हाथ कमर पे होया करता था. And the other telling the beads of the rosary. Right.
रोजरी मीन्स होता है माला, जो साधु संत लोग रखते हैं या ओल्ड लोग रखते हैं, इसको जपते रहते हैं, एक एक बीट को अपने अंगूठे के सहारे ऊपर नीचे करते हैं और काउंट करते हैं, उसको अ, माला कहते हैं। उसी रोजरी की बात कर रही है यहाँ पे। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड untidily over her pale puckered face, and her lips constantly moved इन इनऑडिबल प्रेयर। बताते हैं कि उसके जो सिल्वर लॉक्स थे वो बिखरे हुए होते थे अनटाइडी तरीके से। अनटाइडी मतलब मैले कुचैले तरीके से। ओवर हर पेल पकड़ फेस, पेल मतलब होता है येलो कलर का हो जाए ना, झुर्रियों का चेहरे के बारे में बताया जाता है। पकड़ में मतलब झुर्रियां खाई हुई चेहरा, उसके चेहरे के ऊपर बिखरे हुए होते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनकी जो होठे थी वो हमेशा मूव रहती थी। किसके लिए? हमेशा किसके लिए यूज किया करती थी? बिना बोले हुए मूव होती रहती थी, प्रेयर करना यानी प्रार्थना करती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल। हाँ, वह ब्यूटीफुल थी, खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, राइट। वो उसकी शांति की बातों को जो इस तरह शांत रहती, उसको इससे इस सेंटेंस से, शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, जैसे विंटर में लैंडस्केप माउंटेन में होता है शांत शांत सा, उस तरह से उसको कंपेयर कर, उसे तुलना कर रहे हैं। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। यहाँ पे ए लाइन थोड़ा सा क्रिटिकल बनाया गया है, लिटरेचर के रूप में लिखा गया है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। इससे उनकी जो ग्रैंड मदर मदर है, उनकी शांत रहने का स्वभाव का, वो कितनी शांत रहती थी, कितनी काम रहती थी, कितनी पीसफुल रहती थी, उसकी कल्पना किया गया है इसके थ्रू, राइट। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, बिल्कुल पीसफुली आराम से सांसें लेती रहती थी, कंटेंटमेंट संतुष्टि के साथ होया करती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। मैं और मेरी ग्रैंड माता दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। माई ग्रैंड पेरेंट लेफ्ट मी with her when they went to live in the city and we were constantly together। जब हमारे माता पिता लोग हमें छोड़कर शहर में रहने गए थे, जब तक कि वो स्टेबल हो जाए कुछ काम धंधे करके, ठीक है, तब तक हम लोग को एक साथ घर पे ही छोड़कर गए थे शहर में। She used to wake up, she used to wake me up in the morning and get me ready for school। वह मुझे मॉर्निंग में रोज जगाया करती थी और हमें स्कूल जाने के लिए तैयार किया करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart, right। शी शेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी जो मॉर्निंग की प्रार्थना किया करती थी, प्रभु का नाम लिया करती थी, वो बिल्कुल एक सुर में, एक लय में लिया करती थी, गाया करती थी। कब? जब वो खुशवंत सिंह को स्नान कराते समय, राइट। खुशवंत सिंह को जब स्नान कराती रहती थी उस समय वो गाया करती थी, और वो उम्मीद करती थी कि खुशवंत सिंह उसे ध्यान से, मन से, दिल से सुने और उसे याद कर लें। इस एक खुशवंत सिंह का कहना है कि इसलिए गाया करती थी बेसुरा, एक ही धुन में गाती थी, उसको लगता था कि स्नान कराते कराते गाएगी तो मैं भी उसको मन से सुनूंगा और मैं याद कर लूंगा। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it। मैं सुना करता था, मैं सुनता था, लेकिन अब मैं उस उनके वॉइस को, उनकी आवाज़ से बहुत लगाव रखता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने कभी भी उसको लर्न करने की कोशिश नहीं किया, सीखने की कोशिश नहीं किया। Right। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk। अब पता नहीं आप लोगों ने उनसे कितने लोग देखा होगा स्लेट, अब तो नहीं रहता, पहले की बात है।
उसके बाद बताते हैं कि देन शी वुड फेच, उसके बाद वह फेच मतलब लाना होता है, उनके जो वुड एंड लकड़ी का जो स्लेट था उसको जो ऑलरेडी वॉश करके रखे करती थी उसको लेकर आती थी येलो चौक के साथ। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन, एक छोटा सा अर्थन इंक पॉट मतलब मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट एंड अ रेड लाल कलर का पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, वो सारे को एक बंडल बना के बांध दिया करती थी और हमें देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्लेट of a thick a stale chapati with a little butter and sugar spread on it. We went to a school. After a breakfast, ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट में क्या खाती थी, पतली सी, थिक मीन्स पतला, अस्टेल मतलब होता है बासी, जो कल का बच जाता है खाना, दैट इज कॉल्ड अस्टेल। बासी चपाती यानी कि कल की रोटी, विथ अ लिटिल बटर, थोड़ा सा बटर डाल के उस पर, और शुगर चीनी, स्प्रेड मतलब उस पे पूरा चारों तरफ से लगाती थी रोटी पे, स्प्रेड मतलब बिखेरना होता है, बट यहाँ पे बटर और शुगर को रख के लगाती थी उसके ऊपर, और उसके बाद स्कूल जाते थे। She carried several stale chapati with her for the village dog. खुशवंत सिंह बताते हैं कि वह मेरी जो ग्रैंड मदर थी, वह कुछ चपाती, जो बासी चपाती बची हुई रहती थी, वो अपने हाथों में लेके चलती थी, किसके लिए, जो रोड पे कुत्ते होते हैं ना, गांव के कुत्ते, उसके देने के लिए। My grandmother always went to a school with me because the school was attached to the temple. मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि जो मेरा स्कूल था बिल्कुल पास में ही था मंदिर के। द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer. जो प्रीस्ट मतलब जो पादरी होते थे, वहाँ का जो पुरोहित होते थे उस मंदिर का, वो हमेशा उनको पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे, अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर। मॉर्निंग प्रेयर जो सुबह सुबह हम पूजा पाठ में यूज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scripture. वो बताते हैं कि जब राइट वो बताते हैं कि जब बच्चे बैठकर पढ़ते थे, चाहे इस साइड या उस साइड बरामदा के, और बैठकर अल्फाबेट को याद करते थे, सिंग करके पहले रटाया जाता था, गाते थे, और प्रेयर और कोरस बताया जाता था। उस समय मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो अंदर में बैठी रहती थी मंदिर की, और वहाँ पे स्क्रिप्चर मतलब होता है वेद पढ़ना, जो पुरानी हमारी धार्मिक ग्रंथ होती है उसको कहते हैं स्क्रिप्चर, वो पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों का काम हो जाता था, हमारी पढ़ाई हो जाती थी, वो भी पढ़ लिया करती थी अंदर, उसके बाद हम दोनों साथ में घर आ जाते थे। यहाँ पे देखो वुड यूज किया गया, वी हैड बोथ। हाँ, वुड का पास्ट में था, थे, थी के लिए भी यूज करते हैं, ध्यान देना। वी वुड मतलब आ जाया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। इस समय जो गांव के कुत्ते थे वो मंदिर के दरवाजे पे ही मिल जाया करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, growling and fighting with each other for the chapati we threw to them. वो हम लोग को फॉलो करते थे, पीछे पीछे आते थे हमारे घर तक। ग्राउलिंग मतलब गुर्राते हुए और आपस में लड़ते हुए, किसी अपने एक दूसरे के साथ, क्यों, जो हम चपाती देते थे उसके बारे में, उसको लेकर। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब हमारे माता पिता सेटल हो गए शहर में, जिस काम के लिए गए थे सब कुछ ठीक हो गया, हम लोग को भी वहां लेकर चले गए। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। वो हमारा टर्निंग पॉइंट था कहानी का, हमारे फ्रेंडशिप का, दोस्त यारों का, दोस्ताना का, राइट। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू अ स्कूल विथ मी। अब शहर की बात हो रही है यहाँ पे, जब गांव की बात हो रही थी, अब ये सारे शहर में चले गए। अब यहाँ से शहर की चर्चा।
यहाँ बोले कि हम फिर भी एक ही रूम में रहते थे, एक ही रूम शेयर करते थे, लेकिन हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी भी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। जैसे गांव में जाया करती थी डेली, वैसे यहाँ पे शहर में, हालांकि हम दोनों एक ही रूम में रहते थे, लेकिन हमारे साथ कभी भी स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं इंग्लिश स्कूल जाया करता था पढ़ने, किसी में बस में बैठकर। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग a sparrow in the country yard of our city house। बताती कि वहां पे रोड पे कोई भी डॉग्स नहीं होया करती थी। तो मेरी ग्रैंड मदर क्या करती थी, जो हमारी कंट्री या जो बरामदा थी, जो घर के बाहर होता है घेरा हुआ रहता है, कहीं कहीं दरवाजे भी कहा करते हैं उसको, वहां पे बैठा करती थी। और स्पैरो मतलब गरवैया होता है, एक तरह की बर्ड होती है, उनको वह फीड कराती थी, उनको खिलाती थी। As the years rolled by, we saw less of each other। जैसे जैसे साल बीता गया, हम एक दूसरे को बहुत कम ही देखा करते थे। For some time she continued to wake me up and get me ready for a school। कुछ समय तक वह मेरे को जगाती रहती थी रोज, और स्कूल जाने के लिए रेडी किया करती थी। When I came back she would ask me what the teacher had taught me। जब मैं स्कूल से आया करता तो मुझसे पूछा करती थी कि आज आपके टीचर ने क्या पढ़ाया। I would tell her English word, that little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc। बताती कि जब मैं आती थी तो उसको सारा कुछ बताती थी, वेस्टर्न साइंस के बारे में जो हमने सीखा, जो ग्रेविटी लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखा, प्रिंसिपल सीखा, और जो कुछ वर्ड सीखा, उसके आसपास सारी चीजें हम बताया करते थे उसको। दिस मेड हर अनहैप्पी। लेकिन ये सारे कुछ उसको असंतुष्ट करती थी, वो सुनकर दुखी हो जाया करती थी ये सब चीज। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन। वो मेरे को नहीं पढ़ा सकती थी, मेरे को हेल्प नहीं कर पाती थी। शी डिड नॉट बिलीव in the things they taught at the English school and was distressed that there were no teaching about God and scripture। क्योंकि वो गांव से थी, वो भगवान विश्वास करती थी और नेक कामों में भरोसा करा करती थी, लेकिन ये जो यहाँ पे स्कूल में सिखाया जा रहा था वो बिल्कुल वेस्टर्न तरीके से, अलग स्टैंडर्ड तरीके से, तो इनको अच्छा नहीं लगा करता था, इसलिए वो डिस्ट्रेस रहती थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, गॉड के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ तो ग्रेविटी लॉ ये सारी चीज के बारे में बताया जाता है, इसलिए डिस्ट्रेस रहती थी और इंटरेस्ट नहीं लेती थी। One day I announced that we were being given music lesson। खुशवंत सिंह कहते हैं कि एक दिन मैंने बताया कि हमें अब म्यूजिक पढ़ाया जा रहा है, संगीत सिखाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। ये बात सुनकर बड़ा ही नाखुश हो गई, डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots and beggars and not means for gentle folk। हमारे दादी के हिसाब से, ग्रैंड मदर के हिसाब से, ये जो म्यूजिक का बात थी वो उससे ताल्लुक रखती थी। जो बेगर होते हैं, जो रोड पे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, उसका मतलब वो होता है उनको सीखना चाहिए। वो हम लोग जैसा जेंटल फोल्क, जेंटल आदमी और सभ्य लोग के लिए नहीं है, ऐसा उनकी दादी का मानना था, इस तरह से सोचा करती थी। She said nothing but her silence meant disapprove। वह कहती कुछ नहीं थी, कुछ नहीं कहा करती थी, लेकिन उनके साइलेंस से ही हम समझ जाया करते थे कि वह इससे नाखुश है। She rarely talked to me after that। उसके बाद शायद ही मुझसे बातें किया करती थी। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी को गया या जाती थी, I was given a room of my own। मुझे अपना एक सिंगल रूम मिल गया जब रहने के लिए। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप। ठीक है, लोगों से, दोस्तों से लिंक बहुत कॉमन हो गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation।
When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने बाहर अब्रोड मतलब दूसरे देश में आगे की पढ़ाई करने के लिए जाने के लिए सोचा, डिसाइड किया, मैं श्योर था, मुझे पूरा उम्मीद थी कि मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी, ठीक है, अपसेट होगी, नाराज होएगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. मैं 5 सालों के लिए उनसे दूर रहूंगा. इस एज में कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा. बट माई ग्रैंड मदर कुड. लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने चाहा, उसने कुछ बोला नहीं. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. वो सेंटिमेंटल नहीं थी, जैसे और लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं और तरह तरह की चीज बोलने लग जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल थी. शी came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वह मुझे जब मैं बाहर जा रहा था तो रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, लेकिन उसने कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, कोई मोह माया शो अप नहीं करा. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. जैसे हमेशा होया करता था, उसकी जो लिप्स थी, होठ थी, वो हमेशा प्रेयर कर रही थी, बट इनऑडिबल करती रहती थी, बोल के नहीं करती थी. हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर. उसकी जो दिमाग थी, माइंड थी, बिल्कुल मगन थी प्रेयर में. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. आपने देखा होगा साधु महात्मा को क्या करते हैं कि जो माला होते हैं, रुद्राक्ष टाइप के माला होता है, उसको अपने अंगूठे से वो काउंट करते रहते हैं, ठीक है. उसको बीट्स यानी इसको बीट होते हैं, वही कह रहे हैं यहाँ पे कि हर लिप्स moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beats of her rosary. वो माला जप रही थी, उससे बिजी था उसका उंगलियां. Silently she kissed me forehead and when I left cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. Right. बताती कि उसने आराम से मेरे फोरहेड जो होती है, इसको लिलार कहते हैं, आगे का भाग पार्ट होता है, जब तिलक वर्क करते हैं उसको फोरहेड करते हैं, ठीक है. वह मेरे को उस पर किस करा. और चेरिश मतलब होता है पुराने यादों को संजो कर रखना. मैंने वो सारे पुराने यादों को याद किया, इम्प्रिंट किया. और परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन, वो शायद हम लोग का लास्ट ही था हम दोनों के बीच, फिजिकल कांटेक्ट हम दोनों के बीच. बट दैट वाज नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं था, इस तरह से नहीं हुआ. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन. 5 साल के बाद जब मैं घर आया तो मैं उससे स्टेशन पे मिला, रेलवे स्टेशन पे मिला. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो जैसी थी वैसे ही नजर आ रही थी, वो बिल्कुल ओल्डर नहीं लगी. जैसे मैं देखा था वैसे ही भी नजर आ रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड. वो अभी भी उसके पास टाइम नहीं था कोई बात कहने के लिए, कोई बात करने के लिए. एंड वाइल शी clasped me in her arm, I could hear her reciting her prayer. और जब मुझे वह अपने आर्म्स में, बाहों में जकड़ा पकड़ा, तो मैं सुन सकता था वो जो अपनी प्रेयर कर रही थी भगवान से. मन्ना जो मांगते हैं, मन में बातें बोलते रहते हैं, वो उसको पढ़ रही थी, मैं सुन सकती थी उसको, मैंने सुना. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, पहला दिन जब मैं आया, her happiest moments were with her sparrows whom she fed along and with frivolous remarks. ठीक है. जब इवन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं फर्स्ट दिन आया, मेरा जो पहला दिन आने का था, उस दिन भी उनकी जो खुशी थी, उनकी जो हैप्पी मोमेंट थी, वही था जो वो बाहर पक्षियों को रोटियों को टुकड़े में बांट बांट कर खिलाती थी. उसी में उनका खुशी नजर आया.
इन द इवनिंग चेंज केम ओवर हर। शाम को कुछ चेंजेस नजर आया उनमें। शी डिड नॉट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही थी, प्रे नहीं किया उन्होंने। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। शाम को क्या करा कि आसपास के जो और भी ओल्ड लेडीज थी उनको जमा किया उन्होंने, और एक ड्रम, ड्रम मतलब ढोल टाइप का बजाने वाला उन्होंने लिया, और गाना गाने लगे, बैठकर भजन कीर्तन करने लगे। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग। कुछ घंटों के लिए वो लोग वो चीज करते रहे। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपिडेट्स ड्रम। कुछ देर तक उन्होंने उस ड्रम के सहारे बजाते रहे। और द सैगिंग स्किन ऑफ डायलेपिडेटेड ड्रम का मतलब होता है उस जो ड्रम का जो स्किन होता है जिसको हाथों से बजाते हैं, उसके पुरानी ड्रम की उस स्किन के बारे में बात किया जा रहा है। एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर। और उन्होंने क्या गाना गा रहे थे? वो लोग गाना गा रहे थे होम कमिंग वॉरियर। वॉरियर जो योद्धा होते हैं जो देश के लिए रक्षा करते हैं, उनके बारे में गा रहे थे। We had to persuade her to stop, to avoid overstraining। हम लोग को उनके पास जाना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि ये जोर जोर से गाना न गाएं, ठीक है, स्टॉप करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। That was the first time since I had known her that she did not pray। वो पहला टाइम था जब मैं ये जाना कि वो भी प्रे नहीं कर सकती हैं कभी कभी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। दूसरे मॉर्निंग सुबह जो हुई तो वो उनको बीमार पाया गया। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। बहुत ही साधारण, माइल्ड मतलब थोड़ा बहुत उनको बुखार था, जो डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि ये थोड़ा मोड़ा बुखार है, फीवर है, ये चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। बट मेरा जो ग्रैंड मदर थी उनका विचार ही कुछ अलग था। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने बोला कि मेरा अब जाना निश्चित है, मेरी जिंदगी की कहानी खत्म होने वाली है, अब हमारा समय पूरा हो चुका है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर the close of the last chapter of her life, she had committed to pray। She said that since only few hours before the close of the last chapter of, उन्होंने कहा कि अब हमारी जिंदगी का बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है। लास्ट चैप्टर मतलब जिंदगी की लास्ट चैप्टर चल रहा है जो क्लोज हो जाएगा कुछ देर बाद। सो मुझे केवल प्रेयर करना है, ठीक है। She was not going to waste any more time taking to us। वो हम लोग के लिए कोई टाइम देकर टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रही थी प्रेयर के आगे। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनको कोशिश किया बचाने का और पूछने का। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, बस वो हम लोग का प्रोटेस्ट इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो ले मतलब होता है लेटना किसी चीज के ऊपर। उन्होंने आराम से बेड के ऊपर लेटा और जो हमेशा मंत्र पढ़ती थी इनऑडिबल रूप में, वो करना शुरू कर दिया, भगवान का नाम लेना शुरू कर दी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हालांकि हम जब तक उनको सस्पेक्ट उनके बारे में करते, डाउट होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग and the rosary fell from her lifeless finger। बहुत ही दुखद पॉइंट यहाँ पे है जब बताते हैं वो इनके बारे में। वो लोग सस्पेक्ट क्या करती, वो लोग क्या डाउट करती, उसके पहले ही उनकी जो लिप्स थी जो हमेशा मूव करती रहती थी इनऑडिबल साइलेंटली मोड में, वो शांत हो गया, ठीक है। और जो हाथ में हमेशा उनकी माला होती, जपती रहती थी, भगवान का नाम लेती रहती।
राइट, वो उनके हाथों से गिर गया। देखो, लाइफ लेस फिंगर कहा गया है, मतलब अब जान नहीं रहा, वो इस दुनिया में नहीं रही। वो जिनके हाथ में माला थी, माला होया करती थी, जिसको हमेशा अपने अंगूठे से काउंट करती थी और भगवान का नाम लिया करती थी, वो उनके हाथों से फिसल गया। अब हाथ में जान नहीं रही, उनके अंदर प्राण नहीं रही। A peaceful pallor spread on her face, and we knew that she was dead. उनकी चेहरे की रौनक देखकर, उनके चेहरे पे जो पोलर पोलर कहते हैं, राइट, पोलर मतलब होता है पीलापन, फिकापन, जो उनके चेहरे पे स्प्रेड मतलब फैल चुका था, राइट, ऑन हर फेस वी न्यू दैट शी वाज डेड। और उसे हमें पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। We lifted her off the bed and, as is customary, हमने उनको बेड से हटाया जैसा कि फॉर्मेलिटी किया जाता है। Laid her on the ground and covered her with a red shroud, हमने उनको बेड से हटाया और उनको कहाँ, ग्राउंड पे रखा, और रेड श्राउड मतलब, श्राउड मतलब कफन होता है जो मरने के बाद कवर किया जाता है बॉडी को। एक रेड कपड़े जिसको कफन कहते हैं, उससे उनको रैप कर दिया और जमीन पे रखा। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, राइट। कुछ देर के बाद, हम कुछ देर मौन रहने के बाद, जो मौन करते हैं जब कोई मर जाता है आत्मा की शांति के लिए, करने के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया उनके फ्यूनरल के लिए, जिसको दाह संस्कार कहते हैं हिंदी में। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू मेक हर टू बी क्रीमेटेड, राइट। शाम को हमने उनको स्ट्रेचर के ऊपर, स्ट्रेचर एक होता है जिसके ऊपर लाश को रखा जाता है, उस पर लेकर हम लोगों ने उनके दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड lit her room and veranda with a blaze of golden light. शाम हो रहा था, उनका कमरा सन के जो ब्लेज मतलब जो उनकी चमक होती है, रोशनी होती है, उससे बरामदा पूरा गोल्डन लाइट से भरा हुआ था, उस पे गोल्डन लाइट पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम जैसे ही आ रहे थे कोर्टयार्ड, जैसे ही पहुंचे आधा रास्ता में खड़े हो गए। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम लाइट अप to where she lay dead and still wrapped in the red shroud. All over the veranda, पूरे बरामदा में, उनके कमरे में जहाँ पे उनकी डेड बॉडी को रैप्ड करके रखा हुआ था रेड श्राउड्स में। Thousands of sparrows sat scattered on the floor, हजारों चिड़िया वहाँ आसपास बिखरी हुई थी, उस फ्लोर पे बैठी हुई थी। देयर वाज नो चर्पिंग, वो लोग आज चर्पिंग नहीं कर रहे। देखो, कहा जाता है इंसान को नॉलेज होता है, चिड़ियों को भी नॉलेज होता है। वो आज कोई चर्प नहीं, कोई कोलाहल, कोई शोर शराबा नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फिश्ड सम ब्रेड फॉर देम, हम लोगों ने सॉरी कहा इस बात के लिए, उन चिड़ियों को, उन बर्ड्स को, और मम्मी ने कुछ ब्रेड लाया उनके लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े में वो जो ब्रेड लाए थे उसको तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी ग्रैंड मदर तोड़ के उनको दिया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके पास फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरो ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया उस चीज के बारे में। When we carried my grandmother corpse off, they flew away quietly. जब हमने अपने ग्रैंड मदर का कॉर्प्स, लाश होता है, मरा हुआ मुर्दे को कहते हैं, जब जान नहीं रही थी बॉडी में, उसको जब ले जा रहे थे, उसके बाद वो सारे चिड़िए वहां से उड़कर दूर चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द न्यूज़पेपर swept the bread sorry the sweeper swept the bread
crumbs into the dustbin, क्योंकि वो गरवैया वो सारे बर्ड्स ने खाया नहीं था। तो स्वीपर जो झाड़ू लगाने वाला आया, सुबह आई, वो सारे जो टुकड़े थे ब्रेड का जो दिया गया था गरवैया वो खाने के लिए, उसको डस्टबिन में डाल दिया। बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यदि आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया, यू मे जस्ट राइट टू मी, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मैंने बहुत सारे और भी सिलेबस के बुक्स को हमने ट्रांसलेट किया है और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।